Welcome back to my channel Ranjit Physics NVT. Today we will discuss on parallelogram law of vector addition. This is for 11th class. Yesterday we have discussed about triangle law of vector addition. तो हमारे पास इसके दो मेथड हैं, ठीक है, वेक्टर को ऐड करने के। या तो आप ट्राइंगल ला, दो वेक्टर को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा मेथड है हमारा जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी वैसा ही है। इसमें क्या डिफरेंस है देखिए, कहता है अगर दो वेक्टर हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में, और इनको हम अब एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल नहीं लेते हैं, हम यहाँ टू साइड ऑफ ट्राइंगल नहीं लेते। अब क्या यहां से देखिए थोड़ा चेंज है, और चेंज क्या है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हम इनको ले रहे हैं ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट। सपोज ये एक पॉइंट है, यहां से दो, एक यहां पे ड्रा किया, एक यहां पे ड्रा किया, दो यही साइड है पैरेललोग्राम की। अभी फिलहाल देखते जाइएगा। अब पैरेललोग्राम बनाना कैसे है ये भी मैं आपको बता दूंगा। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड। उनका जो रिजल्टेंट होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगी उसके डायगोनल, ये जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो हमें मिलेगा। इसको एक बार समझिएगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और हमें कहा किसी ने कि इसको पैरेललोग्राम लॉ लगाइए, ट्राइंगुलर लॉ से निकालिए। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, हमें पता है कहीं भी हम वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और हमने क्या किया, टू एडजेसेंट साइड लेनी है। दूसरा वेक्टर देखिए इतना था, थोड़ा सा इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहां से एक साइड निकाल लेंगे और इसके पैरेलल यहां से एक साइड निकाल लेंगे, और यहां से दोनों वेक्टर को हमने लिया है वहां से ही हम इसका डायगोनल बनाएंगे। दैट वुड गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है, ये दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये हमें बोला इसी में पैरेललोग्राम लॉ लगाइए। तो हम कैसे पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और रिजल्टेंट ए प्लस बी है, ऐसे बोला है हमें निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी कैन ट्रांसफॉर्म वेक्टर एनीवेयर। हमने कर दिया। दूसरा हमारे पास इधर कर दिए, ए वेक्टर है, दूसरा हमारे पास क्या है, बी वेक्टर ऐसे है, इसी के पैरेलल हमने यहाँ पे, इसी के पैरेलल हमने यहाँ से निकाला और इसी के पैरेलल हमने यहाँ से निकाला, और ये हमारे पास यहाँ से वेक्टर था, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। आई होप आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ आया हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है। उसमें हम जो ट्राइंगुलर लॉ था उसमें दो साइड ट्राइंगल के बनाते हैं हम, और उसको हम कैसे वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर फिट कैसे करते हैं, ठीक है, इन्हें प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है, कैसे ऑर्डर में हेड के ऊपर दूसरे की टेल रख देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यहां से एक वेक्टर शुरू हुआ, वहां से ही दूसरा वेक्टर भी शुरू होगा। एक वेक्टर यहां से शुरू हुआ, दूसरा वेक्टर भी यहां से स्टार्ट होगा। तो यू हैव टू थिंक समवट डिफरेंटली, ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग सोचना है कि जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसमें अपने हेड के ऊपर दूसरे की टेल रख देनी है। एंड जो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसमें हमने क्या करना है कि एक वेक्टर जो है यहां से शुरू किया है, यू हैव टू स्टार्ट अनदर वेक्टर फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड देन मेक अ पैरेललोग्राम एंड ड्रॉ ए डायगोनल फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग। जो स्टार्टिंग का पॉइंट था वहां से पैरेललोग्राम ड्रा कर दीजिए। वही हमने यहां पे किया। तो वो जो डायगोनल होगा दैट वुड गिव द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर। तो हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेशन देखिए, लेट OP इज ए वेक्टर, ठीक है, यहां पे हमारे पास OP एक वेक्टर है, OP ए वेक्टर है, देख सकते हैं OP ए वेक्टर है। उसके बाद OS बी वेक्टर है, OS बी वेक्टर है। दे आर इंक्लाइनिंग टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, एक दूसरे के ऊपर थीटा एंगल बना रहे हैं ए और बी के बीच में, ठीक है। नाउ कंप्लीट द पैरेललोग्राम OP QS, क्योंकि इसका मैंने देखिए इसको डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट किया है, जो इसका अपोजिट निकाला, ठीक है, और दूसरा भी हमारे पास क्या हो गया, देन डायगोनल जो बना दूसरा भी हमारे पास इसके पैरेलल निकाला, ठीक है, PQ, और फिर हमने एक डायगोनल लिया और डायगोनल O से लेके Q तक लिया। दैट गिव यू रिजल्टेंट वेक्टर। और आप इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये आपने ऐड कर लेना है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इसी को लेते हैं, QN इसकी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, QN परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया,
एक्सटेंडेड ओपी के ऊपर, जो ओपी थोड़ा एक्सटेंड किया है, ओपी जो प्रोड्यूस किया है एन तक, वहां तक हम इसको ले लेते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ओपी हमारे पास किसके बराबर है, ए के, इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ए के, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, बी के, और ओ क्यू जो है दैट वुड गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, नाउ सी हियर ट्राइंगल एनपीक्यू, 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 ठीक है, ये क्या है हमारे पास थीटा, एंगल ओपीक्यू किसके बराबर है, ओ पी सॉरी पीओक्यू या क्यूओपी, इसको आपने लिखना है क्यूओपी, क्यूओपी दैट इज इक्वल्स टू बीटा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास क्या आता है देखिए, इसके बाद हम यहां पे आ जाते हैं। नाउ ट्राइंगल क्यू एन पी, राइट एंगल ट्राइंगल क्यू एन पी, क्यू एन पी इधर लिख लेना है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, क्यू एन पी, इसमें कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ये वाली साइड पी एन, और हाइपोटेन्यूज क्या है पी क्यू, दैट गिव यू कॉस थीटा। अब इसको पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा देख सकते हैं, और फिर पी एन इज इक्वल टू, क्योंकि जो पी क्यू है बी वेक्टर के बराबर है, तो हमने बी इसका मैग्नीट्यूड लेना है, बी के बराबर है, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, पी क्यू बी के बराबर है, लिख लिया, बी कॉस थीटा। अब इसका साइन थीटा लेते हैं, क्यू एन अपॉन पी क्यू, आपको दिख रहा होगा कि हम वैसे ही एक्चुअल में इसको ले रहे हैं जैसे ट्राइंगुलर ला लिया था, लेकिन अब पूरे पैरेललोग्राम का ये वाला हिस्सा हम ले रहे हैं। क्यू एन की बात करें, क्यू एन देख सकते हैं आप, क्यू एन, तो क्यू एन यहां पे स्टार्ट करते हैं, क्यू एन अपॉन पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू साइन थीटा, क्यू एन इज इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है, फिर से हमने लिख लिया बी साइन थीटा, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल क्यू ओ एन, ठीक है, क्यू ओ एन यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन का होल स्क्वायर, ओ एन किसके बराबर है देखिए, ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन, तो इसको लिख लूंगा ओपी प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस क्यू एन का या एन क्यू का होल स्क्वायर, एक ही बात है। अब इसमें वैल्यूज पुट करिए, ओ क्यू किसके बराबर है बेटा, ओ क्यू आप देख सकते हैं आर के बराबर है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आर के बराबर है ओ क्यू, तो हमने ले लिया आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी किसके बराबर है ए, और पी एन किसके बराबर है, अभी निकाला हमने पी एन, देख सकते हैं पी एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वैसे ही है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, अब जिस बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है उसको भी देखिए, तभी जाके आपको डिटेल में समझ आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्यू एन, तो क्यू एन किसके बराबर है देखिए बी साइन थीटा के बराबर, तो क्या लिखेंगे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको ओपन करिए, तो आर स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर, इसका स्क्वायर का बन गया रूट, ठीक है। और हमारे पास पहले एक मिनट स्क्वायर ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस आ गया क्योंकि ये और ये कॉमन आ गया, इसमें से बी स्क्वायर और 2ab कॉस थीटा। सेम थिंग है, आप देखिए रिजल्ट इनका सेम आएगा, जैसे ट्राइंगुलर लॉ लगाइए चाहे पैरेललोग्राम लॉ लगाइए तो हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ए स्क्वायर इसकी जगह पे 1 आ गया, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइनल, ठीक है। यहां तक हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब इतना हमारे पास निकल गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा देखिए, इसके बाद हम निकालेंगे, इतना निकाल दिया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास हमें पता है क्या लेते हैं, tan थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा, और tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है।
tan थीटा इस ट्राइंगल का, सेम ट्राइंगल का tan थीटा परपेंडिकुलर क्या है QN, बेस क्या है ON, और आप इस चीज़ को जानते हैं ये QN है और नीचे वाला ON है। QN किसके बराबर है, QN आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है B sin थीटा के बराबर, और ये किसके बराबर है, ये हमारे पास A प्लस, देख सकते हैं PN किसके बराबर है A प्लस, देखिए OP प्लस PN आएगा ना, OP प्लस OP किसके बराबर है A, और PN किसके बराबर है, आप लिख सकते हैं PN इज इक्वल्स टू, आपके पास सामने है B cos थीटा के, तो सेम आया जैसे हमने कल किया था। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, जब ये डायरेक्शन के लिए होता है याद रखना, tan थीटा इज फॉर डायरेक्शन, B sin थीटा अपान A प्लस B cos थीटा के बराबर। दिस इज योर रिजल्टेंट। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसके बाद हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप देख सकते हैं, अगर नीचे नहीं दिखाई दिया तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।